बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब परमेश्वर की जय। हम सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सतगुरु साईं जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और सभी जीवों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सतमार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है भक्ति मार्ग में। और आज हम आपको एक अजीब बात बताएंगे और आप समझ भी जाएंगे कि इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आपने कुछ गलत बताया। चलो आज हम बता देते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया है, वो भी बताएंगे, और हमने क्या गलत बताया है वो भी आज हम बताएंगे। तो आज हमारी कुछ वाणियाँ हैं जो हमने लिखी हैं और आप सुनिए तो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्यों लिखा है, क्यों वाणियाँ लिखी हैं। देखिए, हम ज़्यादा बताना नहीं चाहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में हमारा रजिस्ट्रेशन है और हम एक पिक्चर बनाना चाहते थे। हम एक राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, लेकिन हमने वो पिक्चर इसलिए नहीं बनाई। जब भक्ति लाइन में आए, संतों की शरण में गए, तो हम बदल गए कि हमने काल्पनिक कहानी नहीं लिखनी और उसको पर्दे पे नहीं दिखाना, क्योंकि हम किसी को कहानियों में उलझाना नहीं चाहते। इसलिए हमने बंद कर दिया। एक कवि भी हैं, हम लिखते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन लिखेंगे वो ही जो सत्य है, जिस सत्य को जाना है। आज हम हरियाणवी भाषा में आपको बताते हैं कि हमने लिखना शुरू कर दिया है। किस पे? सार शब्द पे। सार शब्द पे, उस अनामी पे, उस अलख पुरुष पे, उस शब्द स्वरूप पे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो जान लेता है वो लिख सकता है। किसी को भी अगर जान लेता है तो वो लिख सकता है, उस पे सत्य लिख सकता है। और वो ही हमारे साथ भी हुआ है कि जब हमने जाना और पूरी तरह पिछाण करी, उसकी पिछाणा उसको पूरी तरह हर तरीके से, तो हमने पाया और आज हमने लिखा भी है। जिसको जाना, जिसको पिछाणा, देखा नहीं, देखा नहीं, जाना है, पूरी तरह पिछाणा है, पूरी तरह परख करी है। इसलिए आज हम लिख रहे हैं। और वाणियां हरियाणवी भाषा में बहुत लिखेंगे। सतगुरु साहिब के बारे में लिखेंगे, सतगुरु कबीर साहिब के बारे में लिखेंगे, और
अन्य संतों के बारे में भी लिखेंगे और हमने जो जाना है वो भी लिखेंगे, पूरी तरह लिखेंगे। सत्य का ज्ञान लिखेंगे, कैसे जाना जा सकता है। तो जो हमारे साथ हुआ वो हम वाणियों के जरिए बताएंगे, हरियाणवी भाषा में होंगी। परखना आपको है। हरियाणवी भाषा में जिस साहेब को हमने जाना है, जिस परम शब्द को हमने जाना है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। कि क्या है, झूठ नहीं लिख रहे, सत्य लिख रहे। आज की जनरेशन के लिए लिख रहे हैं, पूरी तरह सत्य लिखेंगे, झूठ तनक भी नहीं लिखेंगे। जो समझ गया वो समझ भी जाएगा। तो सबसे पहले हम सतमार्ग के बारे में लिखते हैं कि हम जीव सबका एक ही स्वरूप है। ये हमने जाना है। प्रेम सबसे हम करते हैं, किसी से हम द्वेष नहीं करते, प्रेम करते हैं। मेरे लिए सभी समान हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे बारे में भले ही कोई बुरा सोचे, हम नहीं सोचते। और सत्य को जान के ही सत्य के बारे में कहा जा सकता है। जिस चीज को जाना नहीं उसके बारे में लिखना गलत है। और वो एक ही है, ये हमने जाना है। हम हमारी वाणी में हम क्या कहते हैं वो सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। शुरू करते हैं वाणी को। सत साहेब जी, सत साहेब, गुरु परमेश्वर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। तो शुरू करते हैं हम कि शरण वंदना करूं गुरु की, सतगुरु साईं पाया से। कि चरण वंदना करूं गुरु की, सतगुरु साईं पाया से। ये हमारी भाषा है। कृपा हो गई उस परम की, सतगुरु भेद बताया से। कि कृपा हो गई उस परम की, सतगुरु भेद बताया से। देखिए, यहां देखने की बात नहीं आएगी, यहां जानने की बात आएगी। सुनने की और आंखों से देखने की और मुंह से बोलने की बात यहां नहीं आएगी। जिसको जाना है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि कृपा हो गई उस परम की, सतगुरु भेद बताया से। दिखाया नहीं आप। अलख पुरुष अनामी लोक, शब्द स्वरूप पिछाण्या से। कि अलख पुरुष अनामी लोक, शब्द स्वरूप पिछाण्या से। हमने पिछाण्या से। कान आंख मुंह नहीं जाने, कान आंख मुंह नहीं जाने, ध्यान युक्ति तय जाण्या से। कि कान आंख मुंह नहीं जाने, ध्यान युक्ति तय जाण्या से। जाण्या है, देखा नहीं। आगे और सुनिए हमने क्या लिखा है कि शब्द राज
बोल्या ना जावे, शब्द राज बोल्या ना जावे। बंद मुंह तै गुण गावे से। शब्द राज बोल्या ना जावे, बंद मुंह तै गुण गावे से। जो जान ले इस शब्द ने, जो जान ले इस शब्द ने, वो भवते पार हो जावे से। यह है हमारी वाणी। चुराई नहीं है किसी की भी, हमने जाना है फिर लिख रहे हैं। अब मेरी वाणियों का भेद आप खोलिए कि हमने क्या बोला है। कि शब्द राज बोला ना जावे, बोला नहीं जाता। बंद मुंह ते गुण गावे से, मुंह बंद है और गुणगान हो रहा है। जो जान ले इस शब्द ने, जो जान ले इस शब्द ने, वो भवते पार हो जावे से। यहां देखने की बात नहीं है, जानने की बात। हम वाणियां लिखेंगे बहुत शब्द पे, सार शब्द पे, क्योंकि हमने जाना है, हम लिखेंगे। और उस उन गुरुओं का, उन महापुरुषों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये भेद बताया है, युक्ति बताई है कैसे जाना जाएगा। आप भी जानिए। और हम तो कवि हैं, लिखेंगे, अपरंपार लिखेंगे। उस महिमा क्या है शब्द की, वो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। फिर क्या है, नन्हा सा एक पक्षी देखा, नन्हा सा एक पक्षी जाण्या, नन्हा सा एक पक्षी जाण्या, चोंच पंख नहीं काया हो। कि नान्हा सा एक पक्षी जाण्या जिसके चोंच पंख नहीं काया हो। कि जो एक नाना सा, वो बात आ गई ना, नैना कर नैना दीदार महल में प्यारा है। वो नाना सा यहां आ गया, नैना सा। अब आप क्या सोचोगे यहां पे। और हमने लिखा है नाना सा एक पक्षी जाण्या। अब नाना सा का क्या मतलब बनाओगे आप? नैना आंखें बनाओगे, यहां आंखें नहीं है, हमारी वाणी में आंखें नहीं है। नाना सा का मतलब सूक्ष्म, छोटा। नाना सा एक पक्षी जाण्या, बिन चोंच पंख काया हो। गगन अधर में उसका ठिकाना, गगन अधर में उसका ठिकाना। हाँ, गगन अधर में उसका ठिकाना, हरदम बैठा अनहद बोले। कि गगन अधर में उसका ठिकाना, हरदम बैठा अनहद बोले। हरदम बैठा अनहद बोले, वो सुरचित सुहाना हो। कि हरदम बैठा अनहद बोले, वो चित सुर सुहाना हो। ये हमने जाना है तभी लिखा है हमने। ये हमारी हरियाणवी भाषा है। और पूरी तरह हरियाणवी मैंने लिखी नहीं इसलिए कि समझ में नहीं आएगी, आने वाले जनरेशन की समझ में नहीं आएगी, इसलिए नहीं लिखी। कुछ शब्द हमने हिंदी के प्रयोग किए, और आगे तो बहुत कुछ लिखा है। शब्द को हमने जाना और हमने क्या लिखा।
बाजे बाजेरी सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। के बाजे बाजेरी सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। जन्म मरण इसका ना होवे, कहीं न आवे जावे हो। कि जन्म मरण इसका ना होवे, कहीं ना आवे जावे हो। अपरंपार है सबसे न्यारा, घट में करो विचार। बाजे बाजे री सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। आगे हम लिखते हैं कि शब्द 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 ही धरती, शब्द ही नौ लख। शब्द ही धरती, शब्द ही 9 लाख। शब्द है आकाश हो, कि शब्द ही धरती, शब्द ही 9 लाख। तारे, तारे का जिक्र है यहाँ पे, 9 लाख तारे। कि शब्द ही धरती है और शब्द ही 9 लाख और शब्द ही आकाश। शब्द है चांद, सूर्य, तारे, शब्द ही संसार। बाजे बाजे री सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। फिर क्या है? शब्द को खोजत हार गए, ये त्रिलोकी के नाथ। कि शब्द को खोजत हार गए, ये त्रिलोकी के नाथ। ऋषि मुनि जन योगी मर गए। बात सही है कि ध्यान विधि लगा लगा के ऋषि जन योगी मर गए, कोई न पाया पार। यहां हमने लिखा है कि उसका कोई आर पार नहीं है। जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाके ध्यान लगाओ, अपनी सुरती को लगाओ, कोई आर पार नहीं। और उसका आर पार पाया भी नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। कोई जिद्दी करता है, कोई जिद्दी कर लेता है कि हमने जान तो लिया, लेकिन ये कहाँ हो रहा है और कितना लंबा चौड़ा है, कितना विराट है, इसका पार नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पार पाया ही नहीं जा सकता। जो जान लिया वो ही काफी होता है। जिसने जान लिया वो भव से पार हो गया, कोई रोक नहीं सकता। अब आगे हम लिखते हैं, शब्द से लख 84 रच दी। शब्द से ही लख 84 रच दी, अंड पिंड ब्रह्मांड। कि शब्द से ही लख 84 रच दी, अंड पिंड ब्रह्मांड। कौन सा है वो ब्रह्मांड? अंड और पिंड। ये शरीर है, अंड और पिंड ब्रह्मांड, ये है शरीर है। कि शब्द से लख 84 रच दी, अंड पिंड ब्रह्मांड। शब्द ही शब्द है, सब घट माही। हमने जाना तब लिखा है भाई, ऐसा नहीं है। हे भक्तजनों प्रेमियों, हमने जाना है तब हम लिख रहे हैं सत्य को। कि शब्द ही शब्द है, सब घट माही। शब्द है पालनहार, वो पालनहार है सबका। शब्द ही पालनहार। बाजे बाजे री सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। फिर हम लिखते हैं, कहत राम निवास। कहे राम निवास, सुनो भाई साधो, हमने शब्द को पाया है। होए सूरमा जो शब्द को पाले, होए सूरमा जो शब्द को पाले, करे नाम शब्द भव पार।
करे नाम शब्द भाव पार। बाजे बाजे री सुन लो गगन में, सार शब्द एक तार। ये हमने लिखा है। अब हमने हरियाणवी भाषा में लिखा है कि न नासा एक पक्षी जाण्या, बिना चोंच पंख काया न नासा। और हमने जो कहा है यह हकीकत है, सत्य है, झूठ नहीं है। और आपको मैं क्या बताऊं कि है, नजर नहीं आता, कहने को नहीं है, कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये सत्य है। जो जानता है बस जानता है। बिल्कुल जानता है। वो राग, वो सुर, यहां हम जो बता रहे हैं वो उलझा के नहीं बताएंगे। आप अपने इलाके के जरिए कह सकते हैं। हमारे यहाँ सुर बोला जाता है, एक तार, एक रस, सुर। तो हमने जाना है तभी तो हमने वाणी लिखी है। झूठ क्यों लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ये वाणी है। हमने जाना है तभी लिखा है। हरियाणवी भाषा में लिखा है। आप हर तरीके से मैंने 2-4 बार एग्जाम्पल में बताया है। समझना आपको है कि आप किसको मानोगे, क्योंकि मैंने यहां बहुत सारा बोला है। अनामी लोक भी बोला है, अलख पुरुष भी बोला है, शब्द स्वरूप भी बोला है। अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और नन्हसा पक्षी जिसको हमने जाना है, बिना चोंच बिन काया, काया नहीं है उसके, पंख नहीं है, चोंच नहीं है, अधर में ठिकाना है और हरदम एक ही सुर में बोलता है। यह सत्य। अब आप जब देखोगे तो हमने एक जगह शब्द की पूरी महिमा का गुणगान किया है एक भजन के द्वारा हरियाणवी भाषा में। वहां हमने बोला है कि बाजे बाजेरी गगन में, सार शब्द एक तार। ये भी वही है, ये भी वही है। ना वहां नन्हासा पक्षी अलग है, ना सार शब्द अलग है, ना अलख पुरुष अलग है, ना अनामी लोक अलग है, और ना सार शब्द अलग है।
एक ही है। लेकिन जब जो जान लेता है वो तरह तरह से लिखेगा समझाने के लिए, बिल्कुल लिखेगा। जो जहां हमने बोला है कि नन्हा सा एक पक्षी जाण्या, नन्हा सा सूक्ष्म झीणा है वो जिसको जाण्या है, जाण्या है उसको। हमारे यहां नन्हा सा छोटे सूक्ष्म को बोला जाता है। पंजाब में निक्का बोला जाता है, निका निका, नन्हा नन्हा सा, छोटा छोटा सा। नैना का मतलब नाना सा होता है, छोटा सा होता है, और इसलिए ये लगा दिया गया। ऐसा नहीं है जैसे हमने लगाया ना, वाणी में लगा दिया हमने कि नन्हा सा एक पक्षी जाण्या, बिना चोंच पंख काया हो, लगा दिया हमने। कोई समझेगा समझ जाएगा। यहां छोटे छोटे कण को नाना नाना बोला जाता है, न नाना ना, उलझिए मत। इसलिए हमें ये लिखना पड़ा, समझाने के लिए लिखना पड़ा। भाई हम तो जानते हैं, हम तो जान चुके हैं, और आगे और भी लिखेंगे, हरियाणवी में लिखेंगे, किसी की कॉपी नहीं करेंगे कि आप कहोगे कि कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कॉपी नहीं कर रहे। हम तो कवि हैं, किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, किसी भी चीज को लेके समझा सकते हैं। आज का युग हवाई जहाज का है, आकाश में हवाई जहाज चलती है तो गूंजती हुई जाती है। अगली वाणी में हम हवाई जहाज के ऊपर भी वो करेंगे कि बिना पंख बिना इंजन एक हवाई जहाज देखी। ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल ही देना है ना। उस परम परमेश्वर सार शब्द महाशब्द का एग्जाम्पल ही तो देना है। जब संत महात्मा उस वक्त थे तो हवाई जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था, तो वो एग्जाम्पल नहीं दे पाए। एक पक्षी के द्वारा गगनमंडल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो अगली वाणी में हम आज के युग में जो साधन है उसका एग्जाम्पल लेंगे। लिख सकते हैं हम, जिसको जानते हैं उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, झूठ मत लिखो। और ये झूठ नहीं लिख रहे, कह रहे हम, हमने जाना है। अगली वाणी में हम हवाई जहाज पे लेके चलेंगे एग्जाम्पल, कि हमने एक ऐसी हवाई जहाज जानी जो आकाश में अधर में एक जगह है, ना उसका कोई इंजन है, ना उसमें लाइट है, ना उसके पंख है, ना उसकी कोई शरीर है, और एक जगह अटकी हुई है अधर में और घुर्रा रही है। ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो तो समझने वाले पे है ना उसकी कोई लाइट है, ना उसका कोई प्रकाश है, ना वो दिखाई देती, और अधर में है, हमेशा गूंज रही है। ऐसा भी तो कह सकता है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हम समझा रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे, और जितनी वाणियां हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उलझिए मत, ये उलझने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। समझिए तो आपके समझ में आया होगा। भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो
जैसे कबीर साहब हैं, नानक साहब हैं, गरीबदास जी हैं, संत रैदास जी हैं, बहुत सारे संत हुए हैं। वो लिख के भी गए हैं, वो समझा के गए। कोई दो राय नहीं है, जो जान लेता है वो लिख सकता है, कोई बात नहीं। जो जानता है वो लिख भी सकता है, जिसको लिखना आता हो वो लिख सकता है। हमने भी यही लिखा है। और लिखा भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। ये जहां तक हमारी बात कर रहे हैं, हमने जो जाना है वो ना तो आंखों का कोई विषय है, ना कानों का कोई विषय है, ना मुंह का कोई विषय है, ना सांसों का कोई विषय है, ना शरीर का कोई विषय है ही नहीं। शरीर का वहां कोई विषय ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो हम लिख रहे हैं। उन्होंने जो वाणियों में सतगुरु कबीर साहब ने जो समझाया है, कहनन सुनन से परे, वही बात हो रही है, हमारे साथ हो रही है, इसलिए हम लिख रहे हैं। हमने विश्वास किया उस पे, और हमने पूरी तरह पिछाण्या का हमारी भाषा में है कि पूरी तरह जानकारी ले लेना कि वो सत्य है या नहीं। हमने पिछाण लिया उसको, और पिछाण्या तो पाया कि ये तो हमारा ही स्वरूप है। ना रंग है, ना रूप है, ना रेखा है, ना कोई शरीर है, ना कोई आकार है, ना प्रकार है, फिर भी है, फिर भी है। एक ही है, हर तरीके से पिछाण्या, हर तरीके से पिछाण्या। ना कोई दिशा है, जहां जाते हैं वहीं है, विराट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पूरी तरह जाना है तभी लिखा है, तभी कह रहे हैं कि हर जगह वही है। चाहे आप चंद्रमा पे जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, वही वही सबके ऊपर प्रभाव, यानी कि प्रकाश। प्रभाव का मतलब ही प्रकाश है। आज हम कह रहे हैं, चमकने वाले प्रकाश की बात नहीं हो रही है। प्रभाव, प्रकाश, उजियारा हम कह रहे हैं। हम यहां आंखों से देखने वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहे, वो तो अनंत है, छवि है, शोभा है, उजियारा है, हम कह रहे हैं। ये हृदय से भाव उत्पन्न होते हैं कहने के लिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि है। उस परमात्मा का, शब्द स्वरूप परमात्मा का सब पे ही प्रभाव है। अधर्म में सबको परमात्मा ने ही रखा है। जब जानोगे तब क्लियर हो जाएगा, जब तक जानोगे नहीं क्लियर नहीं होगा। तो हमारा बस इतना ही कहना था कि उलझिए मत, जानिए। जब जानोगे तो इस शरीर का कोई काम नहीं। खुले नैन, खुले आंखों से, या नैन का मतलब आंखें नहीं होता। आंखें छोटे छोटे, जैसे इनको हीरे भी बोलते हैं, तो क्या हीरे हैं ये? नहीं, उलझिए मत, छोटा होता है। ना सा, नैना सा, ये छोटा होता है, आंखें नहीं होती। इनको हीरे भी तो बोलते हैं, दीदे भी बोलते हैं इनको। तो ऐसा नहीं है, हमने भी एक अपनी वाणी में लिख दिया है, ना सा।
तो हे भक्त जनों प्रेमियों, हमने बहुत कोशिश की हर वीडियो में समझाने की, और आज हमें ये बताना पड़ा कि हमने जाना है तो हमने भी वाणियाँ लिखनी शुरू की। कवि हैं हम, सत्य को जान लिया तो लिखेंगे। लेकिन गुरु ने भेद बताया तब जाने, युक्ति बताई, भेद बताया तब हमने जाना। बलिहारी हो उस गुरुदेव की जिन्होंने भेद बताया, युक्ति बताई, जानने की, पिछाड़ने की। आप भी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, वो आपको युक्ति बताएंगे, वो भेद बताएंगे, पहचान बताएंगे, जिसे आप जान लोगे। है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई शुरुआत नहीं है उसकी, कोई रंग रूप रेखा नहीं है उसकी। अंधेरे इस प्रकाश का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। तो आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। हे साधु संतो, समझो, हम यही कह रहे हैं। और हमने तो सत्य को जान लिया, तो हम तो लिखेंगे और साबित भी कर देंगे। वक्त आया तो साबित भी कर देंगे, जो जाने है वो जना भी देंगे। लेकिन हमें आज्ञा नहीं है, हमें आज्ञा नहीं है। जो गुरु हैं वो ही बताएंगे। हम अपने आप को गुरु नहीं मानते, हम अपने आप को गुरु नहीं मानते, लेकिन लिखेंगे। जो जाना है उसको लिखेंगे कि वो कैसा है, क्या विवरण है। अपार है वो, वहां जब जान लोगे तब पता चलेगा। वहां सिर्फ वही है, ना वहां चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना तारे, ना वहां कोई जमीन है। सिर्फ और सिर्फ वही है, बाकी कुछ नहीं है। जानने के बाद कहीं जाना आना नहीं है। बैठे बैठे जहां मर्जी जाओ वो तो वही है। जिधर भी जाओ, जिधर भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, मौजूद है। एक ही है, वही सत्य लोक है, वही सार शब्द है, वही सार नम, वही नियक्षर, वही परम अक्षर, वही नितत्व, वही निशब्द, वही आदि नाम, वही परमपिता परमेश्वर, वही अलख पुरुष, वही अनामी पुरुष, वही शब्द स्वरूप पुरुष, वही सत्य लोक है। सब कुछ जो बताया गया है वो अपने अपने भाव से बताया था, लेकिन वो है एक ही। हमने जाना तब पता चले ना। इसलिए आज भी हम यही कह रहे हैं कि जहां तक हमने जाना है तो हम अपने तरीके से एग्जाम्पल देंगे, वाणियों में समझाने का प्रयास करेंगे, अपनी ही वाणियों में। तो हे भक्तजनों, साधु संतों, प्रेमियों, हमने जाना है इसलिए हम सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। जब आप जान लोगे तो सेम वही है जो हमने जाना है, और जो आप जानोगे उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। सेम वही स्वरूप।
जब आपके जानने में और मेरे जानने में अगर फर्क आ जाएगा तो वो झूठ हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ और कहेंगे, मैं कुछ और कहूँगा, तो झूठ हो जाएगा। लेकिन वो तो जब जान लोगे तो हर जगह सेम स्वरूप में है। आज हम अगर कह रहे हैं तो हम कोई भी भाषा का ले सकते हैं। हमने यहाँ अनहद बोला है, सुर बोला है, तो दो नहीं हो गए, यहाँ पे दो नहीं है, सुर भी वही है, अनहद भी वही है। हमने बोला है, जब जाना तब बोला है ना, तो भी किसी भी न किसी तरीके से समझाना पड़ेगा। वो सुर अनहद जिसकी कोई हद नहीं, शुरुआत आदि अंत कुछ नहीं है। और जो जान लेता है वो उसमें समा जाता है। समाने का मतलब ये जानना समाना एक ही बात है। जैसे जान लिया तो बस ध्यान उसमें लगा रहा, समा गए उसमें आप। शरीर थोड़ी जाएगा समाएगा, शरीर तो यूं का यूं यहीं रहेगा, कान भी मुंह आंख सब यहीं रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो उसमें समा जाएगा। वही आत्मा। अब कई कहते हैं कि आत्मा में समाना है। भाई जीव आत्मा तो खुद है ना, वो ध्यान उसमें समा जाएगा, पिछाड़ लेगा, पहचान कर लेगा और जानता रहेगा, भूले ना हो। अंत समय में वही काम आएंगे, उसी में समाओगे। ये हंस निकल के उसी में समा जाएगा, यहीं से यहीं। फर्क नहीं है, बीच में कुछ नहीं आएगा, यहीं से यहीं समा जाएगा। बस यहां से निकलना, यहीं समाना, आना जाना कहीं नहीं है। और किस तरीके से समझाऊं मैं आपको भक्तजनों प्रेमियों, और मैं नहीं समझा सकता इससे आगे। आना जाना तो है ही नहीं, आपका ध्यान यहाँ लग गया शब्द स्वरूप में, और जो मालिक की मर्जी होगी तब आपको शरीर से यहाँ मिला लेंगे। बस ध्यान ही तो जाएगा, ध्यान ही समाता है। सुरती कह लो, भूल वो खत्म हो जाएगी, ध्यान आपका समा गया शब्द में। तो वो ध्यान समा रहा है, वो आपने जान लिया। अभी आप समाये नहीं हो, नहीं, अभी तो शरीर में हो ना, आपने तो जान लिया, पहचान बना ली ना, आपने एक ठिकाना बना लिया। भाई हाँ ठीक है, अंत समय में हमने यहीं जाना है। समाना वहाँ नहीं है, समाएगा बाद में। शरीर से अंत समय में शरीर से निकलेगा तब समा जाएगा। अभी तो ध्यान में रखना है, हृदय में रखना है, पहचान रखनी है, हृदय में चित्त लगा के पहचान रखनी है और ध्यान रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है। अंत समय में आप उसी स्थान पे जाओगे जिस स्थान को आपने चुना है। बस कह रहा है चिन लिया मतलब चुना, जान लिया कि ये स्थान पक्का है, अजर अमर अविनाशी स्थान है, इसी में हमने चले जाना है। बस वो तो ओपन रहता है ना हमेशा, वहां वो बंद नहीं होता, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आपकी भूल की वजह से बंद रहता है। भूल खत्म, जान लिया, बस ये पहचान बना ली, वहां आना जाना बना लिया, अंत समय में वहीं चले जाओगे। बस हो गया। कौन सी आत्मा में समाना है? आत्मा जीवात्मा तो खुद हो, वो तो परमात्मा है, यहाँ पे यहीं पे है, दूर तो है नहीं। पहचान बना लो पहले ही, जीते जी पहचान बनानी होती है कि ये स्थान है हमारा पक्का अविनाशी स्थान है, इसमें हमने जाना है। बस निगाह में रखो, ध्यान में रखो, हर रोज ध्यान लगाओ कि ये स्थान को हम भूल ना जाएं। समाना बाद में है, लास्ट में, जब शरीर से निकलोगे तब यहां समा जाओगे। उससे पहले ध्यान के जरिए जगह बना के रखो, ये जगह है अनंत अविनाशी जगह है, समाना अभी नहीं है, समाएगा बाद में। अभी तो पहचान बनानी है, जानना है कि ये जगह अजर अमर अविनाशी है भी या नहीं। तो उससे पहले परख करो, जो गुरु ने बताया है उसकी परख करते रहो कि ये बंद भी होता है या ये चलता रहता है, या एक रस है या नहीं है। ये पहचान बनाओ पहले पूरी तरह से। जब आपको लगे कि हाँ ये पक्का है, अविनाशी है,
बस उसी को पहचान चित्त में रखो और ध्यान करते रहो। सुमरण का मतलब याद करना, वो याद करते रहो उस जगह को हमेशा। हाँ, ये है जगह, भूलना नहीं है। दिन में 1000 बार करो, 100 बार करो, भूलो मत। अपने निगाह में रखो, अपने मतलब ध्यान में रखो, बस अंत समय में समा जाओ। अभी नहीं समाना होता, अभी तो पहचान बनानी होती है। जैसे हम बाहर किसी जगह की पहचान बनाते हैं ना, आंखों से देख के, उसी तरह ये ध्यान के जरिए पहचान बनानी है। अभी निकलना नहीं है। निकलेंगे उसी की मर्जी से निकलेंगे शरीर से, और वो समा जाएंगे। जान तो ले कम से कम, उस जगह को तो जाने अविनाशी है या नहीं। शब्द स्वरूप है, मैं शब्द स्वरूप वो है। जब जान लेंगे तो एक रस हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। ये तो आपको समझ में आया गया होगा। एक भक्तजनों, प्रेमियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। और मैं तो यही कह रहा हूँ अपने हृदय से कि सभी को ये पहचान मिले, उस परमात्मा की कृपा हो, सतगुरु, सच्चा सतगुरु मिले, उस परमात्मा की कृपा हो और आप उसको जान लें, उस परम अक्षर को जान लें, सार शब्द को जान लें, महाशब्द को जान लें, जो सबके ऊपर छाया है। उसको पहले जीते जी जानना होता है। जान लीजिए और पक्का कर लीजिए उसको, उस स्थान को पक्का कर लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए कि अंत समय में वहीं चले जाओ। यहां से यहां मिलना है, बस अंत समय में मिल गए। बस वो तो जानना है। ध्यान समाधि लगा के आप कहां किसको जान रहे हो, कहां जाओगे? समाना नहीं है, अभी नहीं समाना। संसार के कार्य करो, सेवा करो, प्रेम करो, अपनी आय में से किसी को भला करो, अच्छा काम करो, जगह बनाओ, पहचान बनाओ। बस जाना नहीं, जाओगे अपने आप चले जाओगे। भूलो मत, जगह बना के पक्का रखो कि ये मेरी जगह है जाने की, और ये अविनाशी है, यहाँ मुड़ के मैंने बाद में मैं निकल के आऊँगा। ये बनाओ। तो समझ में आ गया होगा। हाथ जोड़ के विनती है कि समझने की कोशिश कीजिएगा आप, जो हमने समझाया है। सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और अपने अंत समय में जाने की पहचान बना के पहचान को जानिए, और उस स्थान को अपने हृदय में रखिए, उस पहचान को हृदय में रखिए, जो अंत समय में आप चले जाओगे। और हमेशा दिन में 4-5 बार एक रस होते रहिए, ताकि भूले ना। यही है हमारा समझाना। हमने तो जान लिया और उस पर लिख भी रहे, वाणियां लिख रहे। तो हाथ जोड़ की विनती है, हे भक्तजनों, आप समझेंगे जरूर, विचार भी करेंगे। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी महापुरुषों संतों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साई, सत साई। वंदे मातरम।